हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल साइंस स्टडी पर। मैं हूं कुमार और आज आपके लिए लेकर आया इलेक्ट्रोस्टैट का 12 पार्ट, जिसमें हम आज गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन के जो लास्ट एप्लीकेशन बच गया था वो खत्म हो जाएगी आज, और अगले क्लास में हम लोग डिटेल से NCERT न्यूमेरिकल पर काम करेंगे। तो आइए आज हम लोग गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशन, जो आज का एप्लीकेशन है क्या है, टू इन्फिनिटली लॉन्ग पैरेलल शीट है ना, और उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालनी है। दो अनंत लंबाई के समांतर चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है शीट के कारण। तो दोस्तों एक काम करते हैं, आइए हम लोग देखते हैं क्या है। पहले सबसे पहले हम लोग करते हैं क्या, दो अनंत लंबाई के शीट चार्ज शीट बनाते हैं। दोनों शीट में चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है वैसे। तो दोस्तों देखते हैं, एक शीट हमने ये बना लिया, जरा सा आप लोग देखेंगे। दो पैरेलल शीट हम लोग बना लेते हैं और ये हो गई मेरी दो पैरेलल शीट थी। अब ये दोनों पैरेलल शीट थी, इस शीट का नाम मैंने ए दे दिया, इस प्लेट का नाम जैसे है ना, दोनों शीट का एक किसी का नाम ए दे दिया और एक का नाम हमने क्या दे दिया, बी दे दिया। दो शीट थी है ना, और इसमें क्या है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे है ना। पूरे में ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है मेरे भाई, पूरे में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्योंकि अभी मैं पूरा बनाऊंगा तो थोड़ा गंदा लगेगा देखने में। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि पूरे में ये चार्ज क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब एक काम करते हैं, देखते हैं क्या, मान के ये चलते हैं कि दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि 2D फिगर है तो इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा, दोनों का पृष्ठीय आवेश घनत्व दोस्तों ये मान के चलते हैं कि एक का हमने मान लिया सिग्मा 1 और दूसरे का हमने क्या मान लिया, सिग्मा 2। अच्छा एक बात करते, कंसीडर ऐसा करते हैं, सपोज करो है ना, अगर हम इसको एक्स वाई कोऑर्डिनेट में अगर डिवाइड करते हैं तो ये मेरा, अगर हम ऐसे करते हैं तो ये मेरी क्या हो जाएगी, एक्स कोऑर्डिनेट, और ये मेरी क्या होगी, एक्स डैश कोऑर्डिनेट हो जाएगी है ना। ये मेरी क्या होगी दोस्तों, ओरिजिन हो जाएगी, और ये मेरी किधर चल जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट की ओर है ना। ये मेरी वाई कोऑर्डिनेट हो गया, ओरिजिन हो गया। अब देखते हैं कि इस प्लेट के कारण, किस प्लेट के कारण, प्लेट ए के कारण है ना। तो प्लेट ए के कारण हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, हमने आपको बताया था दोस्तों, जैसे देखिए सपोज कीजिए अगर ये कोई, मान लीजिए कि कोई प्लेट है, तो अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, जैसे सोचेंगे अगर ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज से दूर बनेगी। तो यहां है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, इधर बनेगी। इधर किधर बनेगी, तो इधर से बाहर निकलते दोनों तरफ। इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, इसका इधर से इस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी। तो हम लोग सबसे पहले कंसीडर करते हैं इस पार्ट के लिए, प्लेट A1 के लिए। तो सपोज कीजिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, E1 इधर बनेगी। और फिर क्या होगा, जैसे ये मान लीजिए ये प्लेट अगर खड़ा है, जैसा सुनेंगे दोस्तों, ये अगर प्लेट खड़ा है तो ये पूरे में पॉजिटिवली चार्ज अगर हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनी, और इस रीजन में हमारा इधर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये मेरी हो गई, क्या हो गई, E1, ये होगी, इस रीजन में E1 होगी है ना। और ये क्या हो गई दोस्तों, आप लोग देखते हैं क्या है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उधर बनी है ना। इस प्लेट के कारण, मैं क्या बोला, इस प्लेट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर जाएगी, E1। अब देखते हैं कि प्लेट नंबर 2 की बात करते हैं, प्लेट नंबर बी की बात करते हैं। तो प्लेट नंबर बी में देखते हैं तो इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो इसके, अगर ये प्लेट नंबर 2 है और ये हमारा है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, पॉजिटिव प्लेट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, पॉजिटिव से आउटवर्ड की तरफ। तो आउटवर्ड की तरफ, तो इसका मतलब E2 इधर बनेगी। और किधर बनेगी दोस्तों, एक काम करते देखते हैं, तो इस रीजन में ही बनेगी, क्योंकि इधर भी पॉजिटिव प्लेट है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी, यानी इस रीजन में भी आएगी E2 है ना। ये मेरी हो गई E2, ये हो गई। और इस प्लेट के कारण, इसी प्लेट बी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर भी जनरेट होगी, प्रोड्यूस होगी इधर, ये हो गई मेरी क्या होगी, E2 है ना। तो अब एक बात बताते हैं, ये फिगर बनाने के बाद दो लाइन आप लोग इसमें लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, मान लिया कि दो समांतर आवेशित प्लेट ए अनंत लंबाई, सॉरी फिर से एक बार, मान लिया कि दो अनंत लंबाई के समांतर आवेशित प्लेट ए और बी है, जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा 1 तथा सिग्मा 2 है, जहां सिग्मा 1 इज ग्रेटर देन सिग्मा 2। हमने कंसीडर कर लिया है ना, कि जहां पर सिग्मा 1 किससे बड़ा है, सिग्मा 2 से। हम लोग क्या लिख सकते हैं, लेट अस कंसीडर टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज
पैरेलल शीट with the positive charge, let the surface charge density of the both plates sigma 1 and the sigma 2. ठीक है दोस्तों, तो एक बात बताइए, कभी हमने अगले इससे पहले वाले जो वीडियो में हमने चर्चा किया था आपसे, वो क्या चर्चा किया था, जैसा ध्यान दीजिएगा कि किसी प्लेट के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में हमने चर्चा किया था, E बराबर हमने चर्चा किया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये शायद हमने लास्ट वीडियो में आपको चर्चा किया था, और नहीं जो लोग देख पाए तो लास्ट वीडियो को देखिए, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमने चर्चा किया था। तो एक काम करते हैं, इसको 3 पार्ट में बांटते हैं, इसको रीजन 1 बांटते हैं, इसको रीजन 2 बांटते हैं, और इसको पार्ट 3 बांटते हैं। 3 पार्ट लेते हैं, पार्ट 1 बीच वाले मिड वाले पार्ट 2 और पार्ट 3, है ना। तो एक काम करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं, इधर जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सबको नेगेटिव मानेंगे, ओरिजिन के उस तरफ जाएगी। अगर ग्राफिकल लें तो ग्राफ के अगर हम लेते हैं तो इधर पॉजिटिव होती दोस्तों, ये 2 होगी 3, और ओरिजिन के इस तरफ नेगेटिव होती। तो ये मेरी ओरिजिन है, जैसा ध्यान दीजिएगा, ये मेरी ओरिजिन है, और ओरिजिन के इस तरफ हम सब नेगेटिव लेंगे, और ओरिजिन के उस तरफ हम लोग क्या लेंगे, सब पॉजिटिव लेंगे। तो आइए थोड़े से एक काम करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, दिल से जानने की कोशिश करते हैं। तो हमने इसको क्या किया, अब हमने इसको 3 भाग में बांट लिया, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि भाग 1 के लिए क्या लिखेंगे, 4 पार्ट 1 के लिए दोस्तों। अब पार्ट 1 में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, तो अपन लोगों ने उसको मान लिया E1। तो E1 बराबर क्या होगी, जरा सा ध्यान देते हैं, E1 बराबर क्या होती है। तो E1 बराबर क्या होगी, ये दोनों ऐड हो जाएगी, चूंकि ये ओरिजिन, ये देखिए ओरिजिन है और ओरिजिन के लेफ्ट साइड है, तो मेरे भाई इसको नेगेटिव हम लोग काउंट करेंगे, ओरिजिन के लेफ्ट साइड है। तो दोस्तों इसके मतलब ये क्या होगा, E1 मेरी नेगेटिव हो जाएगी, कोई बात नहीं भैया, होने दो। E2 भी नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि E2 भी इधर है, तो भाई मेरे ये भी नेगेटिव हो जाएगी। अब हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये हो गया E नेट हमारा, E1 नेट। अब E1, अगर यहाँ पर दोस्तों सपोज कीजिए हम यहाँ पर E1 लिखते तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, सिग्मा 1 हो जाएगी, हमको वो जानना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगी मैंने सिग्मा 1 बटा 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 अगर यहाँ 2 करते हैं तो यहाँ 2 हो जाएगी। तो दोस्तों सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और क्या कॉमन आ सकती है, तो कॉमन लेने की कोशिश करेंगे। तो देखो क्या होती है, E1 बराबर होती है मेरे भाई -1 बाई 2 सिग्मा, बच गई क्या, ये मेरा कॉमन आ गया, बच गया क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये मेरा रीजन 1 का इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी आसान है दोस्तों निकालना, जब सोच सकते हैं। अब इसको हम बहुत ज्यादा लेंदी मत कीजिएगा, जितनी आसान, जितने साधारण शब्दों में, सरल शब्दों में आप निकाल सकते हैं वो आपके लिए आसान है। क्योंकि आप एक रटी रटाई दुनिया मत बसाइए, वो रटी रटाई एकदम पूरा बुकीज को रट लिए, रटी रटाई दुनिया उसमें नहीं आइए, सीधे सीधे शब्दों में आइए। अब आते भाग 2, है ना, भाग 2 के लिए 4 पार्ट 2। दोस्तों एक काम करते हैं, पार्ट 2 के लिए हम लोग देखते हैं, भाग 2 के लिए। भाग 2 ये मेरा मिड रीजन हो गया भाई मेरे, ये मिड पार्ट हो गई। तो भाग 2 में देखते हैं, अब देखते हैं कि ये ओरिजिन होगी, ओ किधर होगी, पॉजिटिव। तो ओरिजिन के उधर जो लेफ्ट साइड होगी नेगेटिव होगी, ओरिजिन के राइट साइड क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो E2 बराबर क्या होगा, E2 बराबर हो जाएगा, है ना, ओरिजिन के लेफ्ट साइड नेगेटिव, ये पॉजिटिव, यानी हो गया E1 हो जाएगी पॉजिटिव, E2 हो जाएगी नेगेटिव, है ना। अब दोनों का वैल्यू बिठाते हैं, तो दोनों का वैल्यू, E1 का वैल्यू बिठाएंगे तो ये क्या आ जाएगी, सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस इसका हो जाएगा सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। कॉमन लेते हैं 1 बाई 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा 1 और प्लस क्या होगा सिग्मा 2, है ना। ये आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ कॉमन लेने के बाद हमारा क्या बचता है, तो यहाँ देखेंगे क्या 1 बाई 2 सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। अब देखते हैं थोड़ा सा, अब देखते हैं भाग 3 के लिए। भाग 3 के लिए, तो भाग 3 के लिए क्या लिखेंगे, 4 पार्ट 3।
4 पार्ट थर्ड में आते दोस्तों, तो पार्ट थर्ड हमारा कहाँ है, तो पार्ट थर्ड ये है मेरी, ये रीजन 3 है। अब कोई दिक्कत नहीं, आप इधर से भी 1 मान सकते हैं, 2 3 या यहाँ से 1 कहीं से मानो यार, मेरे कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है ना, जहां से आपकी मर्जी है ना। 4 पार्ट है ना, जब अपने अपने सोच समझ के जहां से भी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड दे डालिए, वो कोई दिक्कत नहीं कि हम जो है सर ने दिया वही मेरी सही हो, ऐसी कोई बात नहीं मेरे भाई है ना। तो आइए थोड़ी सी पार्ट थर्ड के लिए क्या होता है, E3 लेते हैं, E3 बराबर, अब देखते हैं क्या होती है, ओरिजिन के उस तरफ पॉजिटिव, ओरिजिन के इस तरफ नेगेटिव। तो मेरे भाई ये देखो, ये E1 किधर जा रही, ओरिजिन के राइट साइड, E2 किधर जा रही, ओरिजिन के राइट साइड, दोनों मेरे भाई पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, E1 और क्या होगा, E2। E1 का मान क्या है भाई, E1 का मान देखो, E1 का मान यहाँ बैठाते E1, तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या देखते हैं है ना, यहाँ देखते हैं प्लस, ये देखो सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग करते हैं क्या, 1/2 एप्सिलॉन कॉमन ले लिए और बचा क्या, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये मेरी रीजन 2 का हो गया। आप लोग इसे नोट कर लें, फिर मैं थोड़ा सा केस दिखाऊंगा थोड़ा सा ऐसे। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग ये देखें पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट थर्ड में निकाल लिए। अब हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि माना सिग्मा 1 को पॉजिटिव सिग्मा मान लेते हैं, सॉरी माना, इसको लेट लिख लेते हैं, माना लेट है ना, सिग्मा 1 को सिग्मा और सिग्मा 2 को नेगेटिव सिग्मा मान लिए। अब आते हैं पार्ट 1 में आते हैं मेरे भाई। तो पार्ट 1 में 1/2 माइनस 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या हो गया, सिग्मा 1 का सिग्मा माइनस सिग्मा, टोटल कैंसिल 0। E2 में देखते हैं, पार्ट 2 में देखते हैं मेरे भाई, ओ सॉरी यहाँ पर पार्ट 2 में थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा यहाँ प्लस था, यहाँ पॉजिटिव हो गया था, या पॉजिटिव नहीं होगी या नेगेटिव होगी, क्योंकि मैं मिस्टेक गलती हो गई थी हमसे, वो थोड़ा वो देख लीजिएगा आप लोग है ना। तो 1/2 सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा 1 को पॉजिटिव, तो सिग्मा 1 को हम लोग पॉजिटिव माने, तो सिग्मा 1 को सिग्मा और सिग्मा 2 को नेगेटिव, तो यहाँ नेगेटिव है और ये नेगेटिव और नेगेटिव, इट मीन्स क्या हो गया, पॉजिटिव। ये क्या हो गया, 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये खत्म, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब आते हैं पार्ट थर्ड में देखते हैं भाई मेरे। तो पार्ट थर्ड में क्या देखते हैं, इसको पॉजिटिव उसको नेगेटिव सेट करते हैं, तो इट मीन्स हमारे पास बचा क्या, 1/2 एप्सिलॉन पॉजिटिव नेगेटिव, टोटल कैंसिल 0 है ना, एक को पॉजिटिव। तो उम्मीद है दोस्तों ये आपको अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आते हैं क्या, हम लोग देखते हैं सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। तो पहले आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, जो जैसे करना पॉज करके उतार सकते हैं। अब हम लोग क्या पहले सॉलिड स्फीयर के बारे में बताएंगे और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। चलिए दोस्तों, गॉसेस लॉ का लास्ट एप्लीकेशन अब हम लोग देखते हैं, ये चैप्टर खत्म हो जाएगी। अब देखते तो क्या, तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है, किसी आवेशित ठोस गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर, ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग सॉलिड स्फीयर। तो दोस्तों एक काम करते हैं, सपोज करें हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, पूरा सॉलिड, और ये जो चार्ज है ना पूरे वॉल्यूम में बटा हुआ है, एक जगह पर नहीं, उसके सरफेस पे नहीं है, पूरे वॉल्यूम में। ये हॉलो स्फीयर का कंडीशन अलग था, सॉलिड स्फीयर का कंडीशन है, तो पूरा सॉलिड है और सॉलिड स्फीयर पूरा वॉल्यूम में वो क्या हुआ, चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो एक काम करते, सपोज कीजिएगा हम लोग ये देखिए, एक कोई स्फीयर है देखेंगे जैसा, और इस स्फीयर में ये जो पॉजिटिव चार्ज है, क्यू चार्ज जो है, ये यूनिफॉर्मली पूरे, इसकी रेडियस क्या मान लेते हैं हम लोग, आर मान लेते हैं, यहाँ से ये हो गई आर, ये क्या होगी पूरे स्फीयर में। अब यहाँ पर क्या हुआ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसको देख के, अच्छा अगर ये वॉल्यूम में है तो जाहिर सी बात है इसके पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व होगा। तो एक काम करते दोस्तों कि हम लोग अगर इसके पहले यहाँ पर थोड़ा सा लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मान लिया कि एक ठोस गोला है जिस पर आवेश क्यू, कौन सा, चाहे छोटी क्यू या बड़ी क्यू, यार कुछ भी लिखिए, तेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप लिखें अपनी।
तो जिस पर आवेश क्यों समान रूप से पूरे आयतन में वितरित है ना, पूरे आयतन में आवेश क्या है, वितरित है। और मान लिया कि इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, रो, सॉरी मान लिया कि इस गोले का आयतन आवेश घनत्व कितना मान लिया, रो। अब इसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर a solid sphere of radius r, let the charge q uniformly distributed over the volume, let rho be the volume charge density of the sphere। दोस्तों एक बात बताइए, रो बराबर ये क्या हुआ, पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसका क्या होता है, चार्ज बोले तो आवेश y वॉल्यूम आयतन। एक बात बताओ मेरे दोस्तों, कितनी चार्ज थी इसमें, तो हमने मान लिया क्यों। अब बड़ी कैपिटल क्यों भी मान सकते, तो क्यों कैपिटल लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे भाई, क्यों मान लिया। और ये स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई, और क्या है, रेडियस कितनी है, क्योंकि वॉल्यूम स्फेयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यों होती है, तो यह कैपिटल आर है, तो हमने क्या किया, पाई आर क्यों, इसकी वॉल्यूम मैंने दे दिया। अब देखिए केस 1 में लिखते हैं, इसके लिए 3 अलग अलग केसेस हो सकता है। केस 1, अब देखते केस 1 में देखते क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम से बाहर वो पॉइंट, फिर ये स्फेयर के बाहर आउटसाइड ऑफ स्फेयर, फिर सरफेस पर आ जाए, फिर एक बार क्या हो जाए, इसके अंदर आ जाए। तो क्या होगा, जब बिंदु गोले के बाहर हो, केस 1 में क्या लिखेंगे, जब बिंदु आउटसाइड ऑफ स्फीयर। दोस्तों एक काम करते हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं यहाँ पर कैसी चार्ज है, तो सिंपल सी बात है यार, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर बनेगी, तो अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। अब यहां से आर डिस्टेंस पर, ये आर डिस्टेंस पर हमने क्या कर लिया, एक पॉइंट पी ले लिया हमने, यहाँ छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर हमने पी ले लिया। और अब हम लोग क्या कहते हैं, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, अब हम लोग इसके चारों बगल क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं, एक गॉसिया पृष्ठ ड्रॉ करते हैं। ये पी मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा, ये इसके चारों तरफ मैं एक गॉसियन पृष्ठ डाल दिया, और इसमें एक छोटा सा एरिया हम लोग क्या लेते हैं, ds लेते हैं, जिसका एरिया वेक्टर किधर होगा, इस डायरेक्शन में, E किधर होगा, इस डायरेक्शन। अब क्या होगा है ना, जब बिंदु गोले के बाहर हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे है ना, कि अब इस गोले के केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं और r त्रिज्या का एक गॉसिया पृष्ठ का निर्माण करते हैं। नाउ वी कंसीडर ए पॉइंट P एट a distance r from the center of the sphere. Now draw a Gaussian surface around the sphere. It means क्या हो गया, ये जो यहाँ पर देखिए स्मॉल r जो है वो बड़ा है कैपिटल R से। तो दोस्तों अब ये गॉसियन सरफेस बन गया। सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर किसका लॉ लगा सकते हैं, गॉसेस लॉ लगा सकते हैं, फ्रॉम गॉसेस लॉ, फ्रॉम गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ लगा दीजिए भाई, लग गई। E डॉट डी एस, ई और है ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E, एरिया वेक्टर ds है ना, और ये क्या हो गया, क्यू वाई इप्सिलॉन नॉट। नो है ना, कहता ब्रेक द डॉट प्रोडक्ट है ना, तो क्या होता है, जैसे हमने इसको ब्रेक किया तो a डॉट बी, ए बी कॉस थीटा, तो ds उधर है, E भी उधर है, तो कॉस थीटा, इट मींस थीटा का वैल्यू कितना आ गई, 0 डिग्री होगी भैया। तो यहाँ पर E ds कॉस 0 डिग्री क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। नाउ यू शुड टेक कॉमन समथिंग, इट मींस इज कॉमन, और ये क्या बचा, ds। क्यों ई कॉमन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चारों बगल कांस्टेंट होगी, तो ये कॉमन, तो ये हमारा बचा क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और ये एक बात बताओ दोस्तों आप लोग को है ना, तो देखिएगा थोड़ा सा, ये हम लोग लिखते हैं E और ds मतलब क्या, छोटा एलिमेंट इंटीग्रेट कर दिए, पूरा हो गया, पूरा बोले तो क्या हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर क्यू बाय इप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में जब डिवीजन में हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, क्यू बाय 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, ये आर स्क्वायर हो गई। अगर सपोज कीजिए केस 2 लेते हैं, केस 2, अगर ये पॉइंट जो यहां पर थी अब उठ के उसके स्फेयर के
स्फीयर के सरफेस पर आ जाए। जब बिंदु गोले के सतह पर, ठीक है भैया, है ना, सरफेस ऑफ स्फीयर, है ना, जब बिंदु गोले के सतह पर हो तो क्या हो जाएगी, एक हम लोग फिर से देखते हैं। तो ये मेरा स्फीयर था, ठीक था भैया, ये चार्ज, इसकी रेडियस कितनी थी, आर थी, और जो ये पॉइंट, ये चार्ज इसमें था, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था बाई मेरे, तो मैंने डिस्ट्रीब्यूटेड कर दिया। अब क्या थी, ये पॉइंट आउटसाइड थी, अब यहाँ पर आ गई। ये पी जो एरिया एलिमेंट मेरी ये हो जाएगी, पी हो जाएगी, पॉइंट यहाँ हो जाएगी, और ये मेरी डिस्टेंस कितनी होगी, आर। अब हम आपसे अगर एक सवाल करें कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन है, तो एक बात देखिए, द रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, एक ही सर्कल का रेडियस क्या होता है भाई मेरे, इक्वल होता है। तो इट मीन्स क्या हो गया, आर इक्वल टू इस कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ आर इन ई, तो इट मीन्स क्या हो गया, ई इक्वल टू क्या हो गया, क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी। क्यों मैक्सिमम होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों आप देख रहे हैं कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 बाय आर स्क्वायर। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, घटती जाएगी। तो ये देखिए तो क्या होगी, अब ये दूर पर थी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घट रही थी, सरफेस पर आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ गई। अब आते थोड़ी सी और बातें कर लेते हैं। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा इसे मिटाना चाहूंगा, आप थोड़ा एक बार स्क्रीनशॉट ले ले तो अच्छी बात है, उसके बाद मैं मिटा दूंगा। तो अब केस थर में क्या करता है, अब तो अब ये तो यहां पर था, अब इस पॉइंट को थोड़ा अंदर लाते हैं, गोले के अंदर लाते हैं। केस थर में इसे मिटा दूं, स्फीयर व्हेन द पॉइंट इनसाइड ऑफ स्फीयर। तो चलिए अब गोले के अंदर, ये बेचारा अब पॉइंट अंदर आ रहा, ये मेरा स्फीयर था जिसकी रेडियस आर थी, ठीक है। अब ये क्या होगी, इसमें चार्ज क्या थी, है ना, जो चार्ज थी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था, आप पूरे में बना लेंगे तो अच्छी रहेगी ना। अब यहाँ पर क्या किया, यहाँ से ये सेंटर से हमने क्या किया, ये पॉइंट अंदर आ गया, यहाँ आ गया। तो एक तो अब होलो स्फीयर का कंडीशन अलग था दोस्तों। होलो स्फीयर में क्या होता था, उसके अंदर में चार्ज नहीं होती थी, लेकिन सॉलिड स्फीयर में अंदर में चार्ज होगी, पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इससे सॉलिड स्फीयर में अंदर में भी चार्ज होगी, इसे कतई नकारा नहीं जा सकता। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, एक आर रेडियस, किस रेडियस की, आर रेडियस की, एक क्या करते हैं, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इसका एरिया एलिमेंट मेरा इधर हो जाएगा, है ना, ई इधर हो जाएगी, और मेरा ये क्या हो जाएगा, ds। अच्छा एक बात बताइए, मैंने एरिया एलिमेंट ds हो जाएगी। एक बात बताइए, अगर पूरे स्फीयर में चार्ज क्यों थी, अगर ये पूरे स्फीयर पूरे वॉल्यूम में चार्ज क्यों थी, तो क्या ये छोटा सा जो गोला बन रहा उसमें भी चार्ज क्यों होगी, नहीं, दोनों में अंतर होगी। अगर पूरे में मान लीजिए इस पूरे कमरे में एक हवा अलग है, अब उस कमरे का एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट हम कहीं क्लोज कर लेते हैं तो हवा का वॉल्यूम, एयर का जो वॉल्यूम होगा वही होगा, बिल्कुल नहीं होगी मेरे भाई। तो क्या होगा, यहाँ पर पूरे स्फीयर में चार्ज अलग थी, अब ये छोटा सा पार्ट आ गया तो यहाँ पर भी चार्ज अलग होगी। तो छोटा सा पार्ट चार्ज अलग होगी, तो इट मीन्स यहाँ पर हम लोग चार्ज क्या मानते हैं, क्यू डैश। क्यू डैश तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना था, तो सरफेस चार्ज सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना था, क्यू बाय 4, मान लेते इसमें क्यू डैश चार्ज थी, क्यू बाय 4/3 पाई आर क्यू। अब वॉल्यूम से गुना करते हैं, 4/3 पाई आर क्यू। मेरे भाई 4/3 कैंसिल, क्यू डैश बराबर क्यू आर क्यू कैपिटल आर क्यू। अब हम लोग लगा देते हैं गॉसेस लॉ, क्योंकि एक क्लोज सरफेस बन चुकी है, सारे कंडीशन अपन के पास है, तो अपन लोग क्या करेंगे, यह गॉसेस लॉ लगा देते हैं। तो अपन लोग लगाते हैं गॉसेस लॉ ई डॉट डी एस। गॉसेस लॉ क्या कहता है, क्यू। तो अब इसके लिए जो चार्ज है वो क्यू नहीं है, वो चार्ज क्या हो जाएगी, क्यू डैश हो जाएगी, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। या फिर आप लोग एक लाइन मेंशन कर सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं कि मान लिया कि गोले के अंदर जो गॉसियन सरफेस है उसका आवेश क्यू डैश है, ये लिख सकते हैं आप,
है ना। तो अब यहाँ पर क्या बची, ई डॉट डी एस वाई, फिर इसको ब्रेक करेंगे, स्प्लिट करेंगे तो ए डॉट बी कॉस थीटा आएगी। इट मीन्स क्या आ गया, ई भी सेम डायरेक्शन में, डी एस भी सेम डायरेक्शन में। इट मीन्स क्या आ गया, कॉस थीटा कितनी रहेगी 0 डिग्री हो जाएगी। 0 डिग्री का मान क्या होगा 1 होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगी तो क्या जी मेरा ई डी एस कॉस थीटा, तो कॉस 0 डिग्री और ये क्या बचा क्यू डैश का मान हो गया क्यू आर क्यू अपॉन आर क्यू इप्सिलॉन नॉट। अब एक काम करते हैं, cos 0 डिग्री की वैल्यू बोलते हैं दोस्तों, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू हमारा कितना हो गया, तो cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 हो गई। e को बाहर करते हैं, हमारे पास बचा ds और ये क्या बचा क्यू आर क्यू बटा इप्सिलॉन नॉट और आर क्यू बचा ds, यानी छोटा सा एरिया एलिमेंट इंटीग्रेशन कर दे पूरा हो गया। तो e मल्टीप्लाई विथ 4 पाई आर स्क्वायर 4 आर क्यू इप्सिलॉन नॉट और आर क्यू, दिस एंड दिस गोज आउट। इट मीन्स हमारे पास क्या बचा, अब हम लोग देखते हैं, इट मीन्स E इक्वल टू क्यू आर अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आर क्यू। एक काम करते हैं, अगर ऐसा हो जाए, अगर ये पॉइंट अब यहाँ P यहाँ पर नहीं होकर अब सेंटर पर आ जाए तो क्या हो जाए, अगर यहाँ P यहाँ नहीं होकर सेंटर पर आ जाए क्या हो जाए 0, यार r बराबर 0। तो यहाँ पर क्या होती है ना, अगर ये पॉइंट है ना केस ऐसे भी ले सकते हैं, केस गोले के केंद्र पर, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगी 0। चल भाई मेरे यहाँ r का वैल्यू 0 पुट करते क्या हो जाएगी, पूरे ऑल इक्वेशन 0, गई भैंस पानी में, अपन के पास बचा 0। अब हम इसको ग्राफिकल आपको अगर समझाने की कोशिश करें, देखिएगा इसकी ग्राफ कितनी इजी है, थोड़ा समझेंगे। आप देखिए केस 1 में क्या है आर स्क्वायर, यानी जैसे जैसे आर डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी। यहाँ पर क्या है मैक्सिमम कहाँ पर होगी, तो एट द जब गोले की सतह पर एट द व्हेन द पॉइंट से सरफेस ऑफ द स्फीयर के सरफेस पर हो तो वहाँ मैक्सिमम हो जाएगी। जैसे यहाँ पर आएगी उसके अंदर आएगी गोले के अंदर, तो वो किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन द स्मॉल रेडियस आर के प्रोपोर्शनली हो जाएगी। और जैसे सेंटर पर आएगी 0, तो हम इसके बीच अगर ई और आर के बीच अगर एक ग्राफ प्लॉट करें तो दोस्तों कैसी आएगी, थोड़ा सा देखते हैं। अब देखो है ना मेरे भाई, ये मेरे गोले के सेंटर सरफेस पर था, रेडियस कितनी थी आर। इस ग्राफ को थोड़ा ध्यान पूर्वक समझेंगे। अब जब तक गोले के रेडियस पर नहीं, गोले के यहाँ पर सरफेस पर नहीं आई थी, गोले के अंदर में था, तो वो क्या था ई क्या था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आर था। और जब भी कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेरे भाई, उसका ग्राफ के साथ एक स्ट्रेट लाइन होती है। तो हम लोग यहाँ पर एक ग्राफ खींचते हैं, तो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो गई, ई प्रोपोर्शनल टू हो गया आर का। और मैक्सिमम कब होगी, तो ये मैक्सिमम थी, ये कंडीशन मेरी मैक्सिमम थी सेंटर पर, ये मेरी हो गई मैक्सिमम, ई मैक्सिमम है ना। अब हमारी क्या होगी यहाँ के बाद, यहाँ के बाद अब क्या होगी, जैसे हम यहाँ के बाद हम लोग क्या लेते हैं, अब यहाँ से निकलते हैं हम आर जाते हैं, तो अब आर की ओर ये चले तो हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि ये क्या होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ई इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो इसलिए इलेक्ट्रिक ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में भी आएगी। ग्राफ अगले दिन भी मैंने ग्राफ प्लॉट करके दिखाया, तो ये आपको समझ में आई होगी। तो ये सारा खत्म, अगले दिन हम श्योर आपके लिए अगले वीडियो में हम लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल। एक क्वेश्चन थी गॉसेस लॉ से कूलम लॉ, मैं कभी भी किसी वीडियो में वो 5-7 मिनट का बनेगी, मैं किसी वीडियो में बना के डाल दूंगा, क्योंकि मैं इस वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ। बड़ा करने के बाद अपलोडिंग में समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। तो उम्मीद है आज हमने जो 2 एप्लीकेशन बनाया उसको आप लोगों ने समझा होगा। समझिए, कॉपी में नोट कीजिए और फिजिक्स को एंजॉय करते रहिए, क्योंकि फिजिक्स की बात कुमार के साथ।